हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और आज है डेट 28 सितंबर और न्यूज़पेपर तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ है, मोदी गवर्नमेंट टेबल्स वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा। तो यहाँ पे 5 डेज का स्पेशल सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में। तो उसी में यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन लग दिया है लोकसभा में। और वो भी कितना दोस्तों, 33%, यानी कि 1/3 यहाँ पे सीट्स यहाँ पे वुमेन्स के लिए रिजर्व हो चुकी है। तो यहाँ पे द रिजर्वेशन विल बी इफेक्ट फॉर 15 ईयर्स। यहाँ 33% रिजर्वेशन 15 ईयर्स तक ये इफेक्टिव तो रहे। तो आगे हम देखते हैं कि क्या इसका मीन्स अप्रूवल हो ही गया है शायद। तो क्या होता है मीन्स आगे हम देखते हैं। टोटल आइंग 50-50 JV विथ अदानी ग्रीन। तो यहाँ पे दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी एक जॉइंट वेंचर कर रही है यहाँ पे फ्रांस की टोटल एनर्जी से। और वो भी कितना दोस्तों, $300 मिलियन का। यहाँ पे टोटल 50-50 पार्टनर, यानी कि $150 मिलियन। नहीं, यहाँ पे फ्रेंच कंपनी $300 मिलियन लाएगी। तो शायद ये रहेगा कि $300 मिलियन फ्रेंच कंपनी और $300 मिलियन अदानी ग्रीन यहाँ पे लाएगी। तो टोटल यहाँ पे 50-50 जॉइंट वेंचर हो गया। जॉइंट वेंचर में यही रहता है मोस्टली 50-50 का, तो यही रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। माइक्रॉन सेट टू ब्रेक ग्राउंड फॉर चिप यूनिट। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रॉन अब मीन्स यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, जिसमें हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मीटिंग तो अच्छी रहेगी। और गुजरात में प्लांट अपना सेटअप करने वाला है। तो देखते हैं कि क्या मीन्स यहाँ पे हाईलाइट्स आती है। कल शायद आ जाएंगी, तो कल कवर कर लेंगे। जेंडर बजटिंग रिवैम्प ऑन कार्ड्स टू बेटर लॉक स्पेंड्स ऑन वुमेन स्कीम्स। यहाँ पे दोस्तों जेंडर बजटिंग पे बात की गई है, यानी कि बजट में जो जेंडर के प्रति जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे मीन्स वुमेन की स्कीम्स हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो आप देख सकते हैं, इंडिया इज कंसिडरिंग अ मेजर चेंज इन एनुअल बजट टू बेटर कैप्चर स्पेंडिंग ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। बस ये न्यूज़ में यही था। नेक्स्ट न्यूज़, ये तो पॉलिटिक्स आ गया। ओके, ET मार्केट्स, यस दोस्तों। RR केबल टू लिस्ट टुडे, फर्स्ट कंपनी टू डेब्यूट विद इन 2 days ऑफ IPO क्लोजर। तो यहाँ पे दोस्तों जो T+2 यहाँ पे सेटलमेंट हो गया है। तो RR केबल ये पहली यहाँ पे कंपनी है जो कि 2 दिन के बाद ही यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट होने जा रही है, जो कि T+2 यहाँ पे सेटलमेंट है। मीन्स पहले क्या होता था, 3 दिन में IPO लिस्ट होता था। तो ये पहली कंपनी है जो कि 2 दिन में यहाँ पे लिस्ट होने वाली है। तो वो दिन आज है, वेडनेसडे को ये लिस्ट होने वाली है। मीन्स अब टाइम हो ही गया है, तो लिस्ट हो चुकी होगी। मैंने इसका कुछ अभी तक चेक नहीं किया कितना प्रीमियम में हुई, वो सब आप देख सकते हैं। प्रमोटर्स टू ऑफ 100 कंपनीज कलेक्टिवली बाय शेयर्स वैल्यूड एट 3600 करोड़। यहाँ पे दोस्तों 100 कंपनीज के प्रमोटर ने अपनी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा दिया है और उसकी वैल्यू है 3600 करोड़। तो यहाँ पे कंपनीज के नाम देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी कम 100 कंपनीज का डेटा देना यहाँ पे रेलेवेंट नहीं समझा। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा बाइंग हो चुकी है 2508 करोड़ की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अदानी का भी नाम है, तो प्रमोटर अच्छा खासा माल यहाँ पे खरीद रहा है। फाइनेंशियल टर्न अराउंड क्रूशियल फॉर सिग्नेचर ग्लोबल आफ्टर लिस्टिंग। तो यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे लिस्ट होने वाली है, हरियाणा बेस्ड यहाँ पे ये रियल इस्टेट कंपनी है। तो इसका मीन्स यहाँ पे IPO आप देख सकते हैं 20 से 22 सितंबर IPO डेट है। इश्यू साइज देख सकते हैं 730 करोड़ और प्राइस भी देख सकते हैं। और मार्केट कैप दोस्तों ये मिड कैप स्मॉल कैप में आती है। 5410 करोड़ कंपनी मार्केट कैप की ये पूरी कंपनी है। और RBI एक्सटेंड्स HDFC बैंक्स MD's टेन्योर बाय 3 years। तो यहाँ पे RBI के मीन्स RBI ने HDFC बैंक के MD के टेन्योर को यहाँ पे 3 साल से बढ़ा दिया है। ओके, प्राइस कंसर्न ड्राइव US 5-year yield टू हाईएस्ट सिंस 2007। इसमें दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, अगर इन्फ्लेशन होता है मार्केट में तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे जैसे कि फेड है, सेंट्रल बैंक होती है, वो यहाँ पे जो रेट्स होती है वो यहाँ पे बढ़ा देगी। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है। तो यहाँ पे वही बात है कि
प्राइस कंसर्न यानी कि प्राइस हाई, इन्फ्लेशन का कंसर्न है, जिससे जो यूएस की 5 ईयर यील्ड है वो यहाँ पे हाईएस्ट चलेगी। यानी कि अगर कोई यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो यहाँ पे ये यील्ड है, यील्ड यानी कि इंटरेस्ट रेट। तो ये यूएस की 5 ईयर यील्ड यहाँ पे हाईएस्ट मीन्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, ऊपर मीन्स मैक्सिमम पॉइंट पे अपना हाईएस्ट सिंस 2007 पर। नजरिए आपको रिलेशन समझना का, बस यही मेन है इसमें। Oil rallies gather pace at Brent pops above $95 a barrel। तो यहाँ पे दोस्तों $95 बैरल से ऊपर चला गया है क्रूड ऑयल का प्राइस। यहाँ पे रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल और मॉस्को रशिया का कैपिटल have joined hands to curtail export in with the train inventories and drive a rebound in price। यानी कि क्या करते हैं दोस्तों, ये है इक्विलिब्रियम मीन्स, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये है डिमांड सप्लाई का और ये है डिमांड का। तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है यहाँ पे होता है, मीन्स थोड़ी सी इकोनॉमिक इसमें लगेंगी, उसमें कुछ है नहीं, ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये प्राइस है, यहाँ पे ये प्राइस होता है और ये क्वान्टिटी होती है। तो अगर कोई भी मार्केट में अगर प्राइस बढ़ाना तो या तो आप डिमांड ज़्यादा कर दो या तो आप सप्लाई कम कर दो। तो यहाँ पे जो ऑयल बैरल वाला है वो क्या करता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया रशिया हो गया, वो सप्लाई यहाँ पे कम कर देता है। जिससे ही सप्लाई यहाँ पे दोस्तों कम होती है तो यहाँ पे देखते हैं हम दोस्तों प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हुई लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मीन्स ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता कि इनके रेवेन्यू में हमेशा बढ़ोतरी आएगी, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन प्राइस में सडन उछाल आ जाता है दोस्तों, जिससे उनका रेवेन्यू शॉर्ट रन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। तो बस इस न्यूज़ में यही था। और ये भी आप देख सकते हैं ऑयल एट $95 चेंजिंग ट्रेड्स अक्रॉस ग्लोबल मार्केट। क्यों दोस्तों, क्योंकि ऑयल की रैली से यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो, येन और वो सब अदर करेंसीज हैं यहाँ पे वीकन हो जाती है डॉलर के आगे, क्योंकि ऑयल डॉलर में ही खरीदा जाता है। उसकी भी एक स्टोरी है जो कि 1943 अराउंड 1940s में यहाँ पे हुई थी, यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में डील हुई थी। वो मीन्स एक बार हम कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। और कॉस्टलियर फ्यूल स्क्वीजेस एयरलाइन प्रॉफिट्स, यानी कि जो फ्यूल होता है वो एयरलाइन के लिए यहाँ पे महंगा हो जाता है, जिससे प्राइस भी एयर टिकट्स के बढ़ जाते हैं, जिससे वापस कंज्यूमर पे बर्डन आता है। कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियंस हैड अब्रॉड टू स्टडी दिस फॉल। यानी कि दोस्तों जो इंडियन यहाँ पे जो बाहर जाते हैं एब्रोड यहाँ पे तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा ही बढ़ रहा है। डिक्लाइन इन चाइनीज़ एप्लीकेंट्स, एक सेकेंड, ओके, डिक्लाइन इन चाइनीज़ एप्लीकेंट्स लीडिंग इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स फूइंग इंडियन स्टूडेंट्स इन अ बिगर वे। तो लेकिन यहाँ पे कंसर्न किस बात का है दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स इसमें ये भी है ब्रेन ड्रेन वाला, कि आप मीन्स थोड़ा सा इंडिया में पढ़े, फिर 12th के बाद आप बाहर चले गए तो वहाँ पे ही आपने मीन्स कोई अच्छी खासी जॉब ढूंढ ली और वहाँ पे ही आप कैपिटल जनरेट करने लगे, तो उस देश को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे इंडिया को जिसने आपको रिसोर्सेज दिए वो सब उनको, मीन्स इंडिया को फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। तो मीन्स ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ब्रेन ड्रेन यहाँ पे अच्छा है या नहीं है। वोल्वो कार टू स्टॉप डीजल प्रोडक्शन बाय अर्ली 2024। तो अर्ली 2024 में वोल्वो अपनी डीजल कार का प्रोडक्शन यहाँ पे रोक रहा है, और सभी मीन्स कंपनीज यहाँ पे डीजल कार को रोकने जा रही है दोस्तों, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो अच्छी बात है वैसे, लेकिन इससे हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल ऑयल की डिमांड है वो यहाँ पे कम होने ही वाली है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रिटर्न एज कोविड बेस इफेक्ट नॉर्मलाइज। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैज़ रिटर्न टू डबल डिजिट ग्रोथ। जो कि हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे डबल डिजिट हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो कोरोना आया था तब यहाँ पे सैनिटाइज़र हो गया, उसकी हमें थोड़ी सी यहाँ पे हैबिट लग चुकी है अब। तो बिना सैनिटाइज़र के हम कुछ भी नहीं सोते थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मीन्स ऐसी हैबिट्स जो कि पहले हमने नहीं लगाई थी वो कोरोना के आने के बाद लग चुकी है हमें। तो इससे जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़,
ये एक बढ़िया न्यूज़ है। रिलायंस जियो लॉन्चेस फिक्स्ड वायरलेस सर्विस इन 8 सिटीज़। 8 सिटीज़ का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर में लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टारलिंक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, मीन्स एयरटेल का तो है ही, लेकिन स्टारलिंक जो कि इंडिया में आना चाहती है, हमने कल न्यूज़ कवर की थी, तो उसका ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, क्योंकि उनकी भी ये सेम सर्विस है स्टारलिंक की, और दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। मीन्स ये अच्छी बात है कि यहाँ पे एक मोनोपोली नहीं हो रही, वरना आप देख सकते हैं जैसे कि सिम मार्केट में मीन्स टेलीकॉम मार्केट में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और ये एयरटेल हो गया, 3 ही कंपनीज है। उसमें वोडाफोन आइडियाज वेरी मीन्स हम कह सकते हैं कंपटीशन के बाहर ही जाती हुई हमें दिख रही है। लेकिन यहाँ पे इन सभी जो फिक्स्ड वायरलेस सर्विस है वो सब यहाँ पे मीन्स इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, लेकिन अभी से 3-4 कंपनीज यहाँ पे आना शुरू हो गई, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लान है जियो एयर फाइबर के, जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर मैक्स। यहाँ पे जियो एयर फाइबर का स्पीड है 30 Mbps और 100 Mbps, और जियो एयर फाइबर मैक्स का स्पीड है 300, 500 और 1000 Mbps। नेक्स्ट न्यूज़, रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन सेल्स सेट टू रिंग लाउडर। तो यहाँ पे दोस्तों रिफर्बिश यानी कि जो सेकेंड हैंड आप कह सकते हैं, वो फ़ोन यहाँ पे मीन्स कंपनी में यहाँ पे एक बाई कर लेती है जो फ़ोन होता है, और उसे पूरा ऐसा कहता है ना सर्विस करके वापस यहाँ पे सेल होता है। तो उसकी यहाँ पे डिमांड यहाँ पे 18% से ग्रो हुई है दोस्तों, जबकि फ्रेश फ़ोन की डिमांड यहाँ पे ओनली 7% से ग्रो हुई है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आईफोन 15 यहाँ पे आ गया है, तो मीन्स उसके लिए भी यहाँ पे और सेल हो रहे हो दूसरा फ़ोन, और उसकी डिमांड इस तरह से भी बढ़ चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। OECD raises India growth forecast for FY24 to 6.3%। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ को उन्होंने 6.3% से यहाँ पे रेज कर दिया। तो दोस्तों पहले भी मीन्स कल ही हमने न्यूज़ कवर की थी कि S&P ने भी यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ रेज कर दिया है, तो OECD ने आज इंडिया का ग्रोथ यहाँ पर रेज कर दिया है। तो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है इंडिया के लिए, और दिस डिकेड इज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़, FM कॉल्स यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण, तो यहाँ पे कॉल्स फॉर फुल डिजिटाइजेशन फॉर RRBs का मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स। ये दोस्तों नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये आप समझ लो दोस्तों कि जो पूरा रूरल एरिया है उसका RBI है नाबार्ड, उसका जो बैंकिंग सिस्टम है नाबार्ड मीन्स उसका जो रूरल का बैंकिंग सिस्टम है उसका RBI नाबार्ड है। लेकिन RBI तो वैसे नाबार्ड से भी ऊपर आता है, लेकिन जो रूरल साइड है उसमें नाबार्ड ज़्यादा फंक्शनिंग दिखा रहा है हमें। तो नाबार्ड के अंडर ही यहाँ पे सभी रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, वो सब आती है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें कहा है कि यहाँ पे फुल डिजिटाइजेशन हो जाएगा RRBs के लिए। तो यहाँ पे सर्विसेज टू स्टडी द गैप बिटवीन लोन सैंक्शन डिसबर्समेंट फॉर दिस लैंडर। ओके, ट्राई प्रपोज ओवर 50% कट इन एंट्री फी फॉर टेलीकॉम लाइसेंस। तो दोस्तों अभी हमने जो कंपटीशन की बात की, जियो हो गया, एयरटेल और VI, तो यहाँ पे ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 50% से अपनी जो टेलीकॉम लाइसेंस की फ़ीस है वो यहाँ पे कट कर दी। कितनी दोस्तों? 50% से। तो ये भी एक हम कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूसर मीन्स टेलीकॉम के जो हो गए प्लेयर्स वो यहाँ पे इनकरेज होंगे। जैसे कि अदानी हो गया, वो उन्होंने मीन्स थोड़ी सी बिट की थी, मीन्स शायद उनका पर्पज़ ये नहीं होगा कि डायरेक्ट कंपटीशन करना है, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ करा था। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स टेलीकॉम के यहाँ पे एनकरेज तो होंगे ही दोस्तों, क्योंकि 50% यानी कि बहुत ही तगड़ा अमाउंट हो गया 50% से यहाँ पे कम करना। HC यानी कि हायर कोर्ट सजेस्ट एज लिमिट फॉर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया दोस्तों। तो इस पर मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फाउंडर्स फेसिंग डाउन राउंड्स वेरी ऑफ इम्पैक्ट ऑन एंजल टैक्स। डाउन राउंड का मतलब क्या है दोस्तों? पहले अगर आपका वैल्यूएशन $1 बिलियन था और आपने लोन उठाया, आपने फंडिंग उठाई, जैसे कि मान लीजिए आपने 2022 में $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई,
और नेक्स्ट ईयर 2023 में आपका वैल्यूएशन गिर के हो गया $900 मिलियन और तब आपने फंडिंग उठाई। तो ये हो गया डाउन राउंड, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन यहाँ पे कम होगी। मीन्स बेसिक यही है कि आपने आपका वैल्यूएशन यहाँ पे कम हो गया। जैसे कि बाइजूस हो गया, बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे इसी मीन्स डाउन राउंड्स पे यहाँ पे वैल्यूएशन फंडिंग उठा रहा है। और इसका यहाँ पे मेजर रीज़न ये दिया है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स का मतलब क्या है दोस्तों? एंजल इन्वेस्टर जो कि सबसे पहली बार यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टार्टअप में, उसे हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2023 के बजट में एंजल टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था दोस्तों, जिससे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे डिस्करेज हो गए। तो हम कह सकते हैं कि फंडिंग तो ऑब्वियसली कम ही होगी और कम वैल्यूएशन पे होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा यहाँ पे स्टेक मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इन डिस्करेज होंगे ही दोस्तों एंजल इन्वेस्टर। व्हाट्सएप मीन्स विज एज मोनेटाइजेशन प्लान्स टेक शेप। तो दोस्तों मैंने इसमें पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो व्हाट्सएप का आता है स्टेटस, उसके नीचे आपको मीन्स फॉलो का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो मुझे लगता है कि अब शायद वहाँ भी एड्स शुरू हो सकती है दोस्तों, उनकी मीन्स इन्फ्लुएंसर की तरफ से एड्स शुरू हो सकती है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही आप वो दबाएंगे, उसमें मैंने चेक नहीं किया, तो उसमें शायद स्टोरी टाइप आता है और उसमें शायद व्हाट्सएप एड्स डालेगा। तो मैंने अभी पूरा कुछ समझा नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसमें पढ़ सकते हैं आज, और देखते हैं एक बार मैं पढ़ के यहाँ पे आपको समझा दूंगा पूरा कल या परसों। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। MS अपडेट्स इट्स पेंट ऐप को आफ्टर 38 ईयर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे अपना जो पेंट ऐप था, मीन्स पहले मैं बहुत यूज़ करता था, अब तो कुछ ऐसा है नहीं, तो उन्होंने अपना अपडेट लाया है आफ्टर 38 ईयर्स। तो बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं टाइम पीरियड है। गूगल बार्ड चैटबॉट इन जीमेल ड्राइव मैप्स। यहाँ पे गूगल का जो AI है बार्ड, जो डायरेक्ट कंपटीशन है किससे दोस्तों? चैट GPT से। तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो ये बार्ड चैटबॉट जीमेल ड्राइव और मैप्स में भी आ गया है। ओला फाइल्स एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू ऑपरेट ई-बाइक टैक्सीज इन कर्नाटका। दोस्तों ओला ने अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है कर्नाटका में, कि वो अपनी ई-बाइक सर्विसेज मीन्स ई-बाइक टैक्सी। तो यहाँ पे जो दोस्तों देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा यहाँ पे रिवॉल्यूशन है ई-बाइक टैक्सी। पहले तो प्लान यही था कि यहाँ पे डायरेक्ट बाइक से यहाँ पे बनाने वाला है, लेकिन अब ये हो गया कि बाइक तो बनाने ही वाला है, लेकिन वहाँ पे टैक्सी की जगह भी यहाँ पे ऑपरेट करने वाला है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है कि वो ओला अपनी कंपनी में यहाँ पे बाइक भी बना रहा है और टैक्सी में भी अपना इंक्लूड करता जा रहा है, जिससे दोनों का मार्केट शेयर वहाँ पे उनका बढ़ता रहेगा। के ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज टू कट बैक ऑन क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेंड एज न्यू GST रेट लूम्स। तो ये बेसिक सी न्यूज़ है दोस्तों कि जो न्यू GST यहाँ पे आया है, डायरेक्ट 28% जो गेमिंग कंपनीज पे लगेगा, जिससे यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप की यहाँ पे मीन्स जो ऑनलाइन गेमिंग हो गई, वहाँ पे डिमांड यहाँ पे कम हो गई सॉरी। तो ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं इलॉन मस्क आ गए हैं, तो बहुत सी मीन्स ट्विटर के बारे में थोड़ा होगा। मस्ट कंसिडर चार्जिंग ऑल एक्स यूज़र्स अ मंथली फ़ी। तो यहाँ पे एक मंथली फ़ी चार्ज करने की बात हो रही है एक्स यूज़र्स में, जो कि अब एक हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिस्करेजिंग वाली बात हो जाएगी। जो यूज़र्स पहले से फ्री में ट्विटर यूज़ कर रहे थे, अब वहाँ पे फ़ी चार्ज होने लगी। तो देखते हैं कैसे होता है और वो सब। माइकल जैक्सन मून वॉक हैट अप फॉर ऑक्शन। और यहाँ पे दोस्तों ऑक्शन होने वाला है और इसका प्राइस है, मैंने कैलकुलेट किया था 55 लाख से 88 लाख तक। तो आप देख सकते हैं इनके जाने के बाद भी इनका यहाँ पे जो एक्शन है वो यहाँ पे सेल हो रहा है। तो नहीं गया नहीं। ओके तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट वाली बात हो दोस्तों तो आप डायरेक्ट कमेंट कर देना। सजेशन फीडबैक वगैरह हो गया, डायरेक्ट कमेंट कर देना। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन की मेरी यहाँ पे लिंक डाली है, आप वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।